अगर किसी की माँ मर जाए तो दुनिया में सबसे पहले क्या होना चाहिए? शायद दुख, आंसू या कम से कम एक हल्की तकलीफ का एहसास। लेकिन अगर कोई कहे माँ मर गई पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, तो आप क्या सोचेंगे उस इंसान के बारे में? यही है एल्बर्ट कामू की नोवेल द स्ट्रेंजर की शुरुआत। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में भावनाओं से परे जीना संभव है, या यह केवल समाज का डर है जो हमें महसूस करना सिखाता है। नोवेल का नायक है मर्सॉ, एक आम आदमी जो एक छोटा सा नौकर पेशी है, अकेला रहता है और उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। पहले ही पेज में हमें पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो गई है। वो नर्सिंग होम जाता है जहाँ उसकी माँ रह रही थी। वहाँ लोग रो रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर मर्सो बस बैठा है, चुप, थका हुआ और उदास भी नहीं। रात भर माँ की लाश के पास बैठा रहता है, पर अंदर कोई भावना नहीं है। अगले दिन वह 13 किलोमीटर पैदल चलकर वापस आता है और अगले ही दिन समुद्र पर जाता है अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ। मैरी उसे पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो जवाब देता है, मुझे नहीं पता, शायद नहीं। वो किसी चीज को झूठा साबित नहीं करता, बस सच बोल देता है, भले वो सच असुविधाजनक क्यों ना हो। कामू हमें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो ये जीवन के अर्थ से, नैतिकता से और भावनाओं के प्रदर्शन से बिल्कुल अलग है। मर्सो किसी को चोट नहीं पहुंचाता, वो बस सच में जीता है। लेकिन समाज को ऐसे लोग पसंद नहीं होते जो उसके बनाए नियमों से बाहर हों। वो मानो कहता है, अगर मैं झूठ बोलूं तो समाज मुझे स्वीकार कर लेगा, लेकिन सच बोलूं तो वो मुझे राक्षस बना देगा। एक दिन मर्सो का एक दोस्त रेमंड झगड़ा करता है कुछ अरब लोगों से। बीच पर टकराव होता है और मर्सो रेमंड की पिस्तौल ले लेता है। सूरज बहुत तेज है, गर्मी इतनी है कि पसीना आंखों में चला जाता है। सामने खड़ा है एक आदमी, हाथ में चाकू की चमक, और तभी मर्सो गोली चला देता है। एक नहीं, 5 बार। और यहीं से कहानी एकदम बदल जाती है। अब मर्सो पर मुकदमा चलता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई यह नहीं पूछता कि उसने क्यों मारा, बल्कि यह पूछा जाता है कि उसने अपनी मां के मरने पर रोया क्यों नहीं। लॉयर, जज, जर्नलिस्ट सब उसे एक निर्दयी, बेमुरव्वत और समाज विरोधी इंसान के रूप में देखते हैं। कामू यहां हमें दिखाते हैं कि कानून से ज्यादा समाज की नैतिकता एक व्यक्ति का फैसला करती है। मर्सो कहता है, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उस दिन सूरज बहुत तेज था। ये वाक्य सुनकर लोग हंसते हैं, पर असल में यही एब्सर्डिज्म है। जीवन का वो बिंदु जहां किसी चीज का कोई तर्क नहीं बचता। अल्बर्ट कामू का दर्शन है एब्सर्डिज्म, मतलब हम इंसान हमेशा अर्थ खोजते रहते हैं, लेकिन जीवन में कोई वास्तविक अर्थ होता ही नहीं। फिर भी हम जीते हैं क्योंकि हम उस अर्थहीनता को स्वीकार करते हैं। मर्सो का अपराध यह नहीं कि उसने किसी को मारा, बल्कि यह है कि उसने झूठा दुख दिखाने को मना कर दिया। वो कहता है, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, तो फिर डर कैसा? कैमू यहाँ हमें एक ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जो मृत्यु के डर से मुक्त है। यही आज़ादी है, अल्टीमेट फ्रीडम। कहानी के अंत में मर्सो जेल में होता है। फांसी का इंतजार करते हुए वो पहली बार समझता है कि जीवन में अर्थ नहीं है, लेकिन जीना खुद में एक अनुभव है। वो चाहता है कि उसकी फांसी के वक्त लोग शोर मचाएं, चीखे चिल्लाएं, ताकि वो महसूस कर सकें कि वो भी इस दुनिया का हिस्सा है। द स्ट्रेंजर हमें यह सिखाती है कि शायद सच्ची आज़ादी वही है जहां हम जीवन की निरर्थकता को भी स्वीकार कर सकें। अल्बर्ट कामू कहते हैं, द ओनली वे टू डील विद एन अनफ्री वर्ल्ड इज टू बी बिकम फ्री, सो एब्सोल्युटली फ्री दैट योर वेरी एग्जिस्टेंस इज एन एक्ट ऑफ रिबेलियन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो याद रखिए, द स्ट्रेंजर कोई कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जहां आप खुद को देख सकते हैं। क्या आप कभी किसी ऐसी स्थिति में थे जहां आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? क्या वो बेफिक्री थी या सच्ची आज़ादी? धन्यवाद।